Assalamualaikum. Welcome to Mathematician MK. Hope you are all fine. Today we are going to start exercise 1.3 question number 2. Factorize the following polynomial into its linear factors. हमने पोलिनोमियल्स को फैक्टराइज करना है, उनके लीनियर फैक्टर्स बनाने हैं. ठीक है, लीनियर फैक्टर्स का क्या मतलब, जिनमें हमारे पास वेरिएबल की पावर 1 हो. ठीक है, तो हम लीनियर फैक्टर्स बनाते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, z³ + 8. हमने इसके लीनियर फैक्टर्स बनाने हैं. लीनियर फैक्टर्स वो फैक्टर्स जिनमें हमारे पास हर फैक्टर के अंदर वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ये हमारे पास फार्मूला a³ + b³ = a + b इंटू a² - ab + b². ठीक है, ये हमारे पास क्या है, फार्मूला a³ + b³ का. तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें हमने खुद ही जस्टिफाई करना है, खुद ही चेक करना है कि हम इस पर कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे फैक्टराइजेशन के लिए. तो फैक्टराइजेशन के लिए हम यहाँ पे a³ + b³ यूज़ कर रहे हैं. सो z³ + 2³ ठीक है = z + 2 इंटू z² - 2z + 4. ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे एक फैक्टर जो है वो तो लीनियर फैक्टर बन गया, लेकिन ये दूसरा फैक्टर जो है ये हमारे पास लीनियर फैक्टर नहीं है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है. सो हमने इसे लीनियर बनाना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला. बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला इसे हमने लीनियर फैक्टर्स इनके बनाने हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के. z = -b +- -b² -4ac a1 c की वैल्यू 4 / 2a. ठीक है, ये हमारे पास 1. तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 2 + 6 2 + -√4 - 16 / 2. ठीक है, दिस इज़ 2 + इसे हम -12 आ जाएगा /2. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम 12 के फैक्टर्स बनाएं, 12 2 2 3 3. ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 + -2 √-3 / 2. ठीक हो गया. अब ये -3 जो है वो हमारे पास 3 आयोटा बन जाएगा. 2 + -2 3 2.2 आयोटा. अब ये हमारे पास आयोटा कैसे बना, जो -1 है उसकी वैल्यू आयोटा होती है. ठीक है, आयोटा = √-1. तो हमने इसे ऐसे ही किया, -√3 था, हमने √3 सेपरेट किया, -1 सेपरेट किया. सो दिस इज़ √3 आयोटा. ठीक हो गया. सो z = दिस, ये दो हमारे पास रूट्स आए. ठीक है, z के रूट्स आए. सो ये हमारे पास 2 + 2 √3 आयोटा एंड 2 - 2 √3 आयोटा, दीज आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आए. सो अगर हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, तो इन दोनों के इन रूट्स के हमने फैक्टर्स बनाने हैं. z - 2 + 2 √3 आयोटा एंड z - 2 - 2 √3 आयोटा. ठीक है, और एक रूट हमारे पास, एक फैक्टर हमारे पास क्या बना था, z + 2. ठीक है, तो ये हमारे पास इस क्यूबिक इक्वेशन पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं, z + 2 दिस एंड दिस. दीज आर द फैक्टर्स, लीनियर फैक्टर्स. अब देखिए इन तीनों के अंदर वेरिएबल z है. ठीक है, ये कम्प्लेक्स वेरिएबल है और जो वेरिएबल z की जो डिग्री है वो 1 है. ठीक है, जो हमारे पास वेरिएबल की डिग्री 1 होगी तभी वो हमारे पास लीनियर होगा. तो इट मीन्स दीज आर द लीनियर फैक्टर्स ऑफ दिस cubic polynomial. So question number 2 part 3, z³ + 27, z³ + 3³ by using formula a³ + b³. ठीक है, = a² - 2a - ab + b². ठीक है, तो ये हमारे पास एक लीनियर फैक्टर बन गया. दूसरा लीनियर फैक्टर हमारे पास नहीं बना, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है. तो हम इसको कंप्लीटिंग स्केयर के थ्रू, क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू, ठीक है, हम इसके रूट फाइंड करेंगे. रूट से हम इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे. तो हम यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं 3/2 स्क्वायर. ठीक है, तो हम इसके अंदर 3/2 स्क्वायर ऐड भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे. जो हमारे पास ऐड वाला है उस पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे a - b स्क्वायर एंड इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे. ठीक है, जब हम इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास 27 / 4 आएगा. उसके बाद ये हमारे पास z + 3 एज इट इज़ हम लेके आ रहे हैं. z - 3/2 स्क्वायर, z - a स्क्वायर प्लस
27 जो है ये हमारे पास किसके इक्वल होता है 3√3। हम इसके जब फैक्टर्स बनाएंगे 27 के, ये 3 क्यूब बनता है, ठीक है। तो 3 क्यूब जो हमारे पास है उसको अगर हम स्क्वायर रूट लें 3 × 3 तो ये हमारे पास किसके इक्वल आता है 3√3। 3 स्क्वायर जो है वो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर का स्क्वायर के साथ, तो इसके साथ हमारे पास 3√3 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये हमने इसको फैक्टराइज इस वजह से किया कि हमने इसका स्केयर बनाना था। ये हमारे पास अभी भी जो फैक्टर्स बने हैं वो लीनियर नहीं बने, अभी भी इसका स्केयर आ रहा है। तो हमने अब ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला आइडेंटिटी यूज़ करनी है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे प्लस बनाना है। पहले तो हम इसका स्केयर बनाएंगे, इसका स्केयर बनाने के बाद हम यहाँ माइनस बनाएंगे। तो जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में आयोटा 4 को अप्लाई किया था, आयोटा स्केयर डॉट आयोटा स्केयर, उसको स्प्लिट करके, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास एक आयोटा स्केयर इन द फॉर्म ऑफ माइनस नेगेटिव आ जाएगा एंड सेकेंड आयोटा स्केयर फार्मूला के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। देन पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 2, z³ - 2z² + 16z - 32, ठीक है। हमने इसको फैक्टराइज करना है, इसके लीनियर फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है। तो लीनियर फैक्टर्स बनाने के लिए हम इसमें इसकी पेयरिंग करेंगे, दीज टू आर द पेयर्स। यहाँ से z² कॉमन लेंगे, z - 2 रह जाएगा प्लस 16 × z - 2, इसमें रिमेनिंग आ जाएगा। यहाँ पे z इस टर्म में z - 2 कॉमन आ गया, इस टर्म में भी z - 2 है, दोनों कॉमन, z² प्लस 16 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये वाला तो लीनियर फैक्टर बन गया, लेकिन ये वाला जो है ये लीनियर फैक्टर नहीं है। तो इसे हमने लीनियर फैक्टर बनाने के लिए फॉर्मूला यूज़ करना है a² - b², ठीक है। तो a² हमारे पास है, लेकिन b² हमने b² भी बन रहा है 4², लेकिन हमारे पास यहाँ माइनस नहीं है। उसके लिए हम आयोटा 4 को अप्लाई करेंगे, उसको स्प्लिट करेंगे, एक आयोटा स्क्वायर के अंदर दूसरा उसको माइनस बना देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास लीनियर फैक्टर्स बन जाएंगे। सो नेक्स्ट पार्ट है z4 + 21 z² - 100। तो इसके लिए हम z² को लेट कर लेंगे x, ठीक है, अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए। वैसे ना भी लेट करें तो कोई इशू नहीं है, हम उसको z² की फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं। अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए हम z² को लेट करेंगे x। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर z² को x पुट करेंगे तो z4 जो है वो x² हो जाएगा प्लस 21x - 100, ठीक है। हमने इसके भी लीनियर फैक्टर्स बनाने हैं। तो अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे 100 को, तो 25 - 41 होगा। तो इसके फैक्टर बनाएंगे तो वो हमारे पास x + 25 × x - 4। ओके, अब ये हमारे पास दोनों फैक्टर्स को अगर हम चेक करें, ये वाला जो फैक्टर है वो तो हमारे पास a² - b² बन रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास अगर इसको हमने लीनियर बनाना है तो उसके लिए हमारे पास यहाँ प्लस या माइनस चाहिए हमें a² - b बनाने के लिए। तो हम आयोटा 4 को अप्लाई करेंगे, एक आयोटा स्क्वायर में चला जाएगा, दूसरा आयोटा नेगेटिव बना देगा, ठीक है, हमारे फैक्टर को। तो इस फॉर्म में इस वाले को जब इस पर जब हम अप्लाई करेंगे z² - 2² तो हमारे पास z - 2 × z + 2 आएगा। जब हम इस पर अप्लाई करेंगे तो z - 5 आयोटा × z + 5 आयोटा आएगा, ठीक है। अब ये जो पॉलिनोमियल थी हमारे पास, ये हमारे पास इसकी पावर 4 थी, ठीक है। तो इट मीन्स डैट हमारे पास पावर 4 थी इस पॉलिनोमियल की, इसके 4 ही फैक्टर्स बनेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फैक्टर्स के, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स भी 4 बने हैं, दीज आर द लीनियर फैक्टर्स, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5, z4 - 16। अब इसके लीनियर फैक्टर्स बनाने हैं तो हमारे पास a² - b² इजीली बन जाएगा, ठीक है। z² × होल स्क्वायर - 4², दिस इज z² - 4 z² + 4। अब ये हमारे पास फैक्टर्स तो बन गए लेकिन लीनियर नहीं है, ठीक है। इनका वेरिएबल 1 हो तब लीनियर होता है, लेकिन ये हमारे पास लीनियर नहीं है, दीज आर क्वाड्रेटिक। सो इनको लीनियर बनाने के लिए हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे दोबारा a² - b²। यहाँ पे भी हमने फार्मूला अप्लाई करना है a² - b², बट हमारे पास यहाँ प्लस है तो इसको हम आयोटा पावर 4 लेके इसमें यहाँ पे माइनस इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ठीक है। सो यहाँ से हमारे पास z + 2 × z - 2 आया, और यहाँ से जब हम लेंगे तो z - 2 आयोटा × z + 2 आयोटा, ठीक है। तो ये हमारे पास दीज आर द 4 लीनियर फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है z4 + 3z² - 4। हमने इसके लीनियर फैक्टर्स बनाने हैं और ये पॉलिनोमियल पावर 4 की है, तो हमारे पास 4 लीनियर फैक्टर्स बनेंगे। तो अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए z² = x पुट करेंगे, x³ x² + 3x - 4, इसको हम इसके हम फैक्टर्स बनाएंगे, ठीक है। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के कुछ मेथड्स हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर को हम अप्लाई कर सकते हैं मेथड, उसके बाद सिंथेटिक डिवीजन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सिंथेटिक डिवीजन के बाद हम इसके ऊपर जो फैक्टर्स हैं फैक्टराइजेशन हम करते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ये 3-4 मेथड हैं हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। जिस पॉलिनोमियल इक्वेशन पे जो फार्मूला जो मेथड अप्लाई हो सकते हैं हम वो करते हैं, ठीक है। जो फार्मूला वो हम हर एक पे कर सकते हैं, लेकिन अगर फैक्टराइज हो रहा है तो हम इजीली फैक्टराइज कर लेंगे, फार्मूला नहीं लगाएंगे। फार्मूला भी लगा लें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब जो ईजी लगता है मेथड वो आप यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमने फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास x - 1 × x + 4 आया। अब ये हमारे पास x है, हमारे पास जो क्वेश्चन था वो जी में
है, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोबारा एक्स की जो वैल्यू लेट की थी वो जी स्केयर थी, दोबारा हम जी स्केयर पुट कर देंगे। तो जब हम जी स्केयर पुट करेंगे जी स्केयर -1 जी स्केयर +4, अब ये तो दोबारा हमारे पास फैक्टर्स बने हैं, ये लीनियर नहीं है, ये इनकी पावर 2 है। तो इसे लीनियर बनाने के लिए हम दोबारा इस पर अप्लाई करेंगे ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला, ठीक है। इन पे जब दोबारा हम ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो इस पर अप्लाई करेंगे तो z+1 इंटू z-1। अब यहाँ पे प्लस है तो हम यहाँ पे आयोटा 4 को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ठीक है। आयोटा 4 को इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो ये हमारे पास z+2 आयोटा z-2 आयोटा हमारे पास इसका फैक्टर बनेगा। तो उससे सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, z4 + 5z² + 6। यहाँ पे भी हमने जी स्केयर बनाना को एक्स लेट कर लेना अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए, ठीक है। x² + 5x + 6 बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड फैक्टर्स बनाएंगे x+2 इंटू x+3, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोबारा रिप्लेस कर देंगे बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन जी स्केयर। यहाँ पे हम दोनों प्लस में हैं, अब यहाँ पे इन दोनों में हमने आयोटा को इंट्रोड्यूस करवाना है, आयोटा 4 को, यहाँ पे भी आयोटा 4, यहाँ पे भी आयोटा 4। तो जब हम आयोटा 4 को इंट्रोड्यूस करवाएंगे दोनों साइड पे, और एक और चीज़ यहाँ पे हमने ये हमारे पास z² + 2 इंटू z² + 3, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये बना हमने इसके लीनियर फैक्टर्स बनाने हैं। तो लीनियर फैक्टर्स बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पे फार्मूला जो अप्लाई होगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर होगा। अब यहाँ पे ना तो हमारे पास बी स्केयर बन रहा है और ना ही हमारे पास माइनस आ रहा है। माइनस को लेके आने के लिए तो हम यहाँ पे आयोटा 4 इंट्रोड्यूस करवा देंगे, ठीक है। लेकिन स्केयर कैसे लेंगे? स्केयर हम अगर 2 स्केयर लेंगे इक्वल टू 2 होता है। अगर अब इस 2 की जगह हम ये पुट कर दें तो कुछ मसला तो नहीं बनेगा हमारी इक्वेशन में, कुछ भी नहीं होएगा, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पे भी है 3 है तो हम 3 स्केयर ले लेंगे। सो हमने ऐसा ही किया, यहाँ पे जी स्केयर प्लस √2 स्केयर आयोटा 4, जी स्केयर प्लस √3 स्केयर आयोटा 4, ठीक है। आयोटा 4 को स्प्लिट किया जी स्केयर आयोटा स्केयर में। उसके बाद हमने इसके पे ऊपर फैक्टराइजेशन की, ठीक है। तो हमारे पास z-2 आयोटा z+2 आयोटा आया जब हमने इस पे फार्मूला अप्लाई किया। जब हमने इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई किया तो हमारे पास क्या बना, z-√3 आयोटा इंटू z+√3 आयोटा, ठीक हो गया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। सो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 2 का, z4 - 3z² - 3969, ठीक है। अब हमने यहाँ पे इसको फैक्टराइज करना है, इसकी लीनियर फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है, बाय सेम प्रोसीजर। तो अब जैसा कि हम पहले अगर हमारे पास z की पावर 4 थी हम उसे लेट करते थे z² = x, ठीक है। अब हम इसको दूसरे मेथड के साथ करते हैं, इस मेथड के साथ भी कर सकते हैं। ये मेथड हम पहले कर चुके हैं, आपको इसकी समझ आ गई होगी उम्मीद है। आप इस मेथड के साथ भी उसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको एक दूसरा मेथड जो मैं बताने जा रही हूँ, मेथड सेम है लेकिन बस z² को x के इक्वल नहीं करना, ठीक है। तो हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, z4 3969 की फैक्टराइजेशन हम करेंगे z4 - 81z² + 49z², ठीक है। अगर हम 81 और 49 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3969 आएगा, ठीक है, 3969। और जब हम इन्हें एड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 32 आएगा, ठीक है, -3969। आप इसको एक्सलेट करके भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोबारा बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करके z² आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास पेयरिंग करके इसमें से कॉमन लेते हैं, यहाँ से z² कॉमन आएगा तो z² - 81 + 49 कॉमन लेंगे, z² - 81। सो इस टर्म और इस टर्म में z² - 81 है, दोनों में से z² - 81 कॉमन लेंगे तो हमारे पास z² + 49 रिमेनिंग एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास z² है, ये भी z² है, ये लीनियर फैक्टर्स नहीं है। तो इनको लीनियर बनाने के लिए हम इनके ऊपर दोबारा फार्मूला अप्लाई करेंगे a² - b²। इसके ऊपर तो सिंपल फार्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास माइनस बनाने की ज़रूरत है। तो हम माइनस बनाने के लिए आयोटा 4 को जो है इंट्रोड्यूस कराएंगे, ठीक है। तो हम आयोटा 4 को इंट्रोड्यूस कराते हैं और इसमें वैसे ही हम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, z² - 9² z² - 7 आयोटा स्केयर, ठीक है, होल स्केयर ले लेते हैं इसका। सो z - 9 इंटू z+9, ठीक है, z - 7 आयोटा इंटू z+7 आयोटा। तो ये हमारे पास 4 फैक्टर्स बने दिस पॉलिनोमियल्स के, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या करना है, सोल्व द फॉलोइंग कम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्केयर मेथड।
हमने जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड देखा था, उस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना है और उसके रूट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन होंगी, हमने उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू सॉल्व करना है। सो क्वेश्चन नंबर 1, सो 2z² - 3z + 4 = 0। हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हमने क्या कहा था, जो हमारे पास बी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनेगा उस बी को हमने ऐड भी करवाना है और सब्ट्रैक्ट भी करवाना है। ठीक है, तो हम ऐसा ही करने जा रहे हैं। 2z² - 3z + 4 = 0। सबसे पहले हमने इसको इसका कंप्लीट करने के लिए 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। z² - 3/2z + 2 = 0। ठीक है, जब हम पूरी इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हमने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है 3/4 को इक्वेशन नंबर स्क्वायर को दिस इक्वेशन के साथ। ठीक है, वो क्यों, हमने यहाँ पे b² बनाना है, ये तो a² बनेगा। ठीक है, जो हमारे पास b बनेगा, ये सॉरी z², ये a बनेगा, -2a हमारे पास z है, जो b है वो हमारे पास बनेगा 3/4। जब हमारे पास यहाँ पे 3/4 आएगा तब भी हमारे पास यहाँ पे 3/2z आएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3/4 के साथ स्क्वायर के साथ ऐड भी कर देना इस इक्वेशन को और सब्ट्रैक्ट भी कर देना। तो हमने ऐसा ही किया, यहाँ पे इसको ऐड भी करवाया, सब्ट्रैक्ट भी करवाया। यहाँ हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, हमने ऐड करवा दिया 3/4 स्क्वायर को दोनों साइड्स पे। ठीक है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाना तब भी एक ही बात है, उनको दोनों साइड्स पे ऐड करवाना वो भी एक ही बात है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने दोनों साइड पे इस इक्वेशन के अंदर इसको ऐड किया, तो z² स्क्वायर 3/4 स्क्वायर, ये हमारे पास b² बनेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी कंप्लीट होती है, ये 2 इस साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, z - 3 = ±√23 / 4 आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी 3/4 ±√23 आयोटा / 4। ये प्लस माइनस हमारे पास इस अंडर रूट की वजह से आया। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास इसके रूट्स हैं इस z के 3/4 + √23 / 4 आयोटा, 3/4 - √23 / 4 आयोटा। These two are the complex roots of this complex polynomial. ठीक है, so next part of question number 4, z² - 6z + 30 = 0। सो हमने यहाँ पे भी b² को ऐड करना है बोथ साइड्स पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चेक करेंगे हमने b क्या लेना है। ठीक है, तो b चेक करने के लिए b हमने क्या लेना है, हमारे पास z² - 2z है, ये हमारे पास a, z² - 2z, तो ये 3 आएगा तो हमारे पास यहाँ पे 6 बनेगा। तो हम 3² को दोनों साइड पे ऐड करवा देंगे। जब हम 3² को दोनों साइड पे ऐड करवा देंगे, ये हमारे पास पार्ट जो है z - 3² बनेगा होल स्क्वायर = ये 30 दूसरी साइड पे राइट साइड पे हम लेके आएंगे और इसे नेगेटिव हो जाएगा, ये इसके साइन जो है ये -21 आ जाएगा। ठीक है, तो हम दोनों साइड पे अंडर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अंडर रूट z - 3² = √this। तो z - 3 = ±√21। अब ये जो -√21 है, ये पहले भी हम इसे सॉल्व कर चुके हैं। ये कैसे आया है मैं दोबारा इसे बता देती हूँ, -√1 एंड √21। ठीक है, इसका ये मतलब है। तो यहाँ पे हमारे पास -√1 जो है वो आयोटा के इक्वल है, तो हमने इसको आयोटा लिख दिया। ठीक है, ये आयोटा अंडर रूट के अंदर नहीं है, ये अंडर रूट से बाहर है। +-21 √ +3। सो दीज टू आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल। ठीक है, so question number 4 part number 3, z² - 18z + 50 = 0। ये भी हमने बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू ही सॉल्व करना है। डिवाइड इक्वेशन बाय 3, हमने इस 3 को डिवाइड कर देंगे, इसे ख़त्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को 3 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास z² - 6z + 50/3 = 0। ठीक है, ये 50 डिवाइडेड बाय 3 हम राइट साइड पे ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे b² लेके आना है, एडो सब्ट्रैक्ट करके, तो -2 × z × 3। ठीक है, तो इसके लिए हम 3² को ऐड करेंगे दोनों साइड पे। जब 3² को हम दोनों साइड्स पे ऐड करेंगे तो ये हमारे पास फार्मूला बनेगा और ये इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, z - 3² इज दिस -23 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अंडर रूट लेंगे दोनों साइड्स पे, अंडर रूट लेंगे तो ये -23 डिवाइडेड बाय 3 + -√23 डिवाइडेड बाय 3 आयोटा। ठीक है, -1 √ = आयोटा। सो दीज आर द कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नो पार्ट 4, z² + 4z + 13 = 0। 13 राइट साइड पे माइनस का हो जाएगा आके। ठीक है, जब हम इसमें चेक करेंगे ये क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे पास 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4z बनेगा, तो हम 2² को ऐड करेंगे दोनों साइड्स पे। दोनों साइड्स पे 2² को ऐड किया तो हमारे पास z + 2 होल स्क्वायर बना =
13 माइनस 13 प्लस 4 करेंगे तो -9। अब हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास जी प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 आयोटा आएगा। जी इज इक्वल टू -2 प्लस -3 आयोटा। ठीक है, दीज आर द कम्प्लेक्स रूट्स ऑफ कम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सो पार्ट 5 जी स्केयर 2 जी स्केयर प्लस 6 प्लस 9। हमने इस पूरी इक्वेशन को 2 के साथ डिवाइड कर देना। ठीक है, जब हम इस पूरी इक्वेशन को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जी स्केयर प्लस 3 प्लस 9/2 राइट साइड पे अगर हम लेके आएंगे तो ये नेगेटिव साइन हो जाएगा इसका, जी स्केयर माइनस 3 अब यहाँ पे हमने इसको इसको 2ab बनाना है। कैसे, 2 इंटू जी, ये a है। तो अब यहाँ पे हम अगर 3/2 लेंगे तभी ये हमारे पास 3z बनेगा। ठीक है, तो अब 3/2 को हम दोनों साइड्स पे ऐड करवा देंगे। दोनों साइड्स पे हम 3/2 को जब ऐड करवाएंगे तो ये हमारे पास एक साइड पे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, जी माइन प्लस 3/2 बनेगा। ठीक है, स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास -9 डिवाइड बाई 4 आएगा। स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड्स पे तो प्लस -3/2 आयोटा -1 अंडर रूट इज इक्वल टू आयोटा। ठीक है, सो जी इज इक्वल टू दिस टू आर द कम्प्लेक्स रूट्स ऑफ कम्प्लेक्स पोलिनोमियल। ठीक है, सो पार्ट नंबर 6 3z² -5z प्लस 7। सो इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे 3 के साथ। यहाँ पे 2ab बनाएंगे, 2 इंटू ए जी। अब यहाँ पे हमारे पास -5/3 है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अगर 5/6 लेंगे तब ये हमारे पास बनेगा -5/3। तो हम यहाँ पे 5/6 को दोनों साइड्स पे ऐड करवा देंगे दोनों साइड्स पे, या एक ही साइड पे ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। ठीक है, तो हम जब इनको ऐड करवाएंगे ये हमारे पास फार्मूला बना जी -5/6 स्क्वायर और सिंप्लीफाई करके -59 डिवाइडेड बाई 36। सो स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास ये रूट्स आएंगे प्लस माइनस 59 अंडर रूट बाई 6 आयोटा प्लस 5 डिवाइडेड बाई 6। अंडर रूट की वजह से जो प्लस माइनस हुआ, एक रूट हमारे पास पॉजिटिव आया, दूसरा रूट हमारे पास नेगेटिव आया। ठीक है, सो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट होता है यहाँ पे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 की समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई इशू किसी पॉइंट पे किसी चीज़ की समझ ना आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।